हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी इस क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और यह सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर? तो यह सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक सवाल के थ्रू एग्जामिनर आपके 3 चैप्टर की नॉलेज को टेस्ट कर लेगा। क्या मैंने कहा सर, इस एक सवाल के थ्रू एग्जामिनर आपके 3 चैप्टर के नॉलेज को टेस्ट कर लेगा। इसी वजह से यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से 3 चैप्टर यहां सवाल में एनालिसिस में इंक्लूडेड है सर? तो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर, ट्रायंगल वाला चैप्टर। अब ये 3 चैप्टर की कहानी कैसे कैसे यहां पे इन्वॉल्व हो रही है, जब सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोग अपने आप समझ जाओगे। अभी फिलहाल सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले ड्रॉ करने की जरूरत है। तो आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल जैसे चाहो वैसे रैंडमली ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना लो, आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना लो, आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना लो, आप चाहो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बना लो, या किसी और तरीके से बना लो। जैसे चाहते हो वैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो इस सवाल के लिए मैं यहां पे अपना राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल रैंडमली कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं, जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है सर वो यहां पे क्रिएट हो रहा है। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ट्रायंगल का क्या नाम रखना चाहते हो, चुन्नू, मुन्नू, छोटू, जो भी रखना है सर रख लो। जस्ट किडिंग, ABC, XYZ, PQR जैसे नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मान लो यहां पे बिल्कुल रैंडमली अपने ट्रायंगल का नाम रख लेता हूं मैं, ट्रायंगल ABC, जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री है वो वर्टेक्स B पे बन रहा है। इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा सर, सवाल के लैंग्वेज से मुझे क्लियर है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड चर्चा हो रही है। सवाल पढ़ के क्लियर है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड चर्चा हो रही है, यानी कि अब यह भी क्लियर हो जाता है कि अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत है। क्योंकि हम ये सीख के आ रहे हैं सर कि कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड से रिलेटेड अगर चर्चा होती है तो सवाल को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अवेलेबल होता है। तो सवाल कैसे सॉल्व होगा सर, ये अभी ही क्लियर हो चुका है। अब सवाल को और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सर सवाल के लैंग्वेज से ये क्लियर है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड से रिलेटेड चर्चा हो रही है। अब देखो ट्रायंगल के साइड्स के बारे में कैसे कैसे बताया गया है। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे आपको चर्चा मिल जाएगी। सर राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे छोटे वाले साइड, सबसे छोटे वाले शॉर्टेस्ट साइड पे आपको चर्चा मिल जाएगी। और इन दोनों साइड्स के अलावा जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल का साइड बचा रह गया सर, उस तीसरे वाले थर्ड साइड पे भी आपको सवाल के लैंग्वेज में चर्चा मिल जाएगी। तो इन टर्म्स की मदद से आपके राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे आपको चर्चा क्लियरली सवाल में दिख रही है। अब देखो साइड से रिलेटेड किस तरीके से चर्चा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो फिगर के हिसाब से अगर बात की जाए तो मुझे दिख रहा है सर कि यही मेरे राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड है, यानी कि यही मेरा हाइपोटेनियस बन जाएगी सर। क्लियर है? अब इसके बाद शॉर्टेस्ट साइड पे बात आती है सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसा मैंने फिगर बनाया है उस हिसाब से मुझे दिख रहा है सर
कि मेरे ट्रायंगल का ये वाला साइड सबसे छोटा वाला साइड दिख रहा है, यानी फिगर के हिसाब से यही मेरा शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगा। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। और फाइनली 2 की बात हो गई, जो तीसरा साइड बच गया सर वही मेरे थर्ड वाले साइड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया? तो जिस तरीके से साइड पे चर्चा मिल रही थी उसको हमने अपने फिगर के हिसाब से हाईलाइट कर लिया है। इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो साइड्स पे चर्चा हो रही है ना, इनको आपस में को रिलेट करके बताया गया है। कैसे कैसे समझते हैं सर? तो अगर हम यहां पे यहां से लेकर यहां तक की कहानी देखें तो यहां पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस को सबसे छोटे वाले साइड के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है सर, शॉर्टेस्ट साइड एक्सप्रेशन। हमें अपनी पहली वाली लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि ट्रायंगल के हाइपोटेनियस को सबसे छोटे वाले साइड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। सर आगे बढ़े और इस वाली लाइन को अगर कॉमा तक पढ़ते हैं तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि मेरे इसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीसरे वाले थर्ड साइड को सर हाइपोटेनियस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो ट्रायंगल के साइड्स किस तरीके से आपस में को रिलेटेड है ये यहां पे बताया गया है, और इसको पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है ये शॉर्टेस्ट साइड के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, और ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो इसी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। इतनी कहानी सभी को समझ में आई क्या? आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा। तो कुल मिला के दिख रहा है सर कि अगर लैंग्वेज की मदद से किसी चीज को किसी दूसरी चीज के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, यानी कि लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट आ गया। अगर एक चीज को किसी दूसरे चीज के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है सर वर्ड्स की मदद से, लैंग्वेज की मदद से, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है सर कि लीनियर इक्वेशन की कहानी आ गई। तो लीनियर इक्वेशन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है हमें समझ में आ चुका है। अब उस हिसाब से बात करते हैं, वेरिएबल्स असाइन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे सबसे पहले वाली लाइन को हैंडल करते हैं जहां पे दिख रहा है सर कि ट्रायंगल के हाइपोटेनियस को सबसे छोटे वाले साइड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। कैसे एक्सप्रेस किया गया है समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे चीजों को स्टार्ट करने के लिए मान लो सबसे पहले मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे छोटे वाले साइड को कोई वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। आपकी मर्जी है, सबसे छोटे वाले साइड को x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट करने के लिए मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे छोटे वाले साइड को x मान लेता हूं। यूनिट क्या होगी सर? तो सवाल के लैंग्वेज से क्लियर है, कहानी मीटर मीटर में चल रही है, यानी यूनिट मीटर की है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया है सर कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे छोटा वाला साइड x मीटर का है। अब देखो किस तरीके से हाइपोटेनियस को सबसे छोटे साइड के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, ध्यान से सुनिएगा। तो बोला जा रहा है सर कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है ये बराबर है, किसके बराबर है? ध्यान दीजिएगा। तो इट इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो 6 मीटर मोर देन, 6 मीटर ज्यादा, किसी चीज से 6 मीटर ज्यादा। किस चीज से 6 मीटर ज्यादा सर? तो उसके लिए बोला जा रहा है इट इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि जो छोटा, सबसे छोटा वाला साइड है उसका डबल, उसी से 6 मीटर ज्यादा। तो हमने यहां पे अपने हाइपोटेनियस को शॉर्टेस्ट साइड के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में देख लिया। मुझे बोला जा रहा था सर कि हमारा जो हाइपोटेनियस है इट इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो 6 मीटर ज्यादा है, किससे सर? तो मेरे सबसे छोटे वाले साइड के डबल से 6 मीटर ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। तो समझिएगा, तो यहां पे हमने अपने हाइपोटेनियस को x के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है ये देख लिया। लिख लीजिए सर। तो हाइपोटेनियस के बदले यहां पे मैं लिख सकता हूं सर 2x प्लस 6, यूनिट क्या हो जाएगी सर? मीटर हो जाएगी। अगेन इतना क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब जो आगे वाली कॉमा तक की लाइन है सर उसमें आपके ट्रायंगल के थर्ड साइड को हाइपोटेनियस के टर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। कैसे सर समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो थर्ड साइड बराबर
थर्ड साइड बराबर, कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है सर हाइपोटेनियस के टर्म में? तो आपको बोला जा रहा है कि इफ द थर्ड साइड इज, किसके बराबर है सर थर्ड साइड? तो 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, 2 मीटर कम, किसी चीज से 2 मीटर कम, किस चीज से 2 मीटर कम? तो आपके ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से 2 मीटर कम, आपके ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से 2 मीटर कम। इतना क्लियर हुआ सर? तो हमने इसको भी यहां पे अपने इक्वेशन के फॉर्मेट में देख लिया। अब समझिएगा सर, सर यहां पे आपके ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेनियस के टर्म में एक्सप्रेस हुआ है, एक्स के टर्म में नहीं हुआ है। आपको क्लियरली दिख रहा है, एक्स के टर्म में सबकी कहानी आ जाएगी, बड़ी आसानी से सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे सर। तो यहां पे अब आपको यह करना पड़ेगा कि आपने जो अपना हाइपोटेनियस एक्स के टर्म में निकाला है उसको यहां पे पुट करिए, तब जाके थर्ड साइड की कहानी एक्स के टर्म में आ जाएगी। कर दीजिए सर पुट। तो यहां पे हाइपोटेनियस के बदले मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 2x + 6 -2 हो गया सर। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 6 - 2, यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर यहां पे 2x + 4। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे प्रॉपरली हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल के थर्ड साइड को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, और ये आ रहा है सर 2x + 4, और ये यूनिट क्या हो जाएगी? अगेन मीटर हो जाएगी सर। तो अब हमने अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स को एक ही वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। तो लीनियर इक्वेशन की कहानी आपको यहां पे दिख गई सर, कैसे अप्लाई हुई है, कैसे यहां पे वर्ड्स की मदद से एक चीज को दूसरी चीज से को रिलेट किया गया है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इतना यहां पे क्लियर है सर, तो कैसे सॉल्व करना था ये तो शुरुआत में ही समझ में आ गया था, शुरुआत में ही दिख गया था सर कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे काम हो जाएगा, क्योंकि साइड के टर्म में चर्चा हो रही है। पाइथागोरस लगा दीजिए, तो पाइथागोरस यहां पे अप्लाई कर देंगे तो फिगर के हिसाब से बोल देंगे सर कि मेरा जो AC² होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा सर? तो AC² जो होगा ये AB² और BC² के सम के बराबर होगा सर। तो ट्रायंगल का कंसेप्ट कैसे लग रहा है ये भी यहां पे दिख गया, 2 चैप्टर की कहानी मिल गई। अब यहां पे जो भी हमने साइड लेंथ निकाली उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सर। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा AC के बदले लिख लेंगे सर 2x + 6 का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में AB के बदले लिख लेंगे सर 2x + 4 का होल स्क्वायर प्लस BC के बदले लिख लेंगे सर x इसका होल स्क्वायर। तो x के टर्म में क्वाड्रेटिक आता हुआ दिख रहा है सर, तो क्वाड्रेटिक कैसे लग रहा है ये भी दिख गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट, a² + b² + 2ab अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे हो जाएगा सर 2x का होल स्क्वायर + 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 6 बराबर राइट साइड में अगेन इसका ब्रैकेट खोलिए सर, a + b का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा a² + b² प्लस 2 × 2x × 4 2ab सर, और फाइनली प्लस आगे ये x² हो गया सर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा सर 4x² + 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां पे 6 × 2 = 12 × 2 = 24x बराबर राइट साइड में सर यहां पे 4x² + 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 × 2 = 2 = 16x और फाइनली प्लस आगे x²। अब देखते हैं सर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे दिख रहा है 4x², यहां पे भी है, यहां पे भी है, खत्म हो गया सर। तो अब यहां पे चीजों को रीअरेंज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कभी भी किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो ये कोशिश किया करो कि आपके स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट हो सर वो पॉजिटिव रहे, इसी साइड से सॉल्व करना। तो दिख रहा है सर इस तरफ ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सारे टर्म्स को इस तरफ ले जाके सॉल्व करते हैं। तो x² का कोई टर्म इधर है क्या? नहीं है सर, बस एक इस तरफ है प्लस x², इसको ऐसे ही रहने दिया, इसका इस्तेमाल कर लिया सर। अब x वाले टर्म को ढूंढते हैं, तो यहां पे पहले से है सर प्लस 16x, ध्यान से देखिएगा, और इस तरफ है सर प्लस 24, इसको उस तरफ भेजेंगे माइनस 24x। तो -24 + 16 यानी माइनस साइन तो कंफर्म आएगा, 16 + 8 24 होता है, यानी कि -24x + 16x कितना बचा सर? -8x बचा। तो इसका भी इस्तेमाल कर लिया, इसका भी कर लिया।
अब जो कांस्टेंट टर्म बचा है सर उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस 36 इधर जाएगा, माइनस 36 बन जाएगा। माइनस 36 प्लस 16 कितना हो गया सर? माइनस 20 बचा। यहां कुछ बचा क्या? कुछ नहीं, 0। यानी इसको सही तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 बराबर 0। अब मेरे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने है सर, और बड़ी आसानी से यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगता हुआ दिख रहा है, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्योरली आपकी मर्जी है सर। तो यहां पे दिख रहा है 10 2 20 हो जाएगा, 10 और 2 में ब्रेक करेंगे, 8 आ जाएगा सर, अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। इसकी और इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। इस हिसाब से यहां पे लिख लेंगे सर, आगे यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 10 बचेगा सर। आगे प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सर तो x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पे x की 2 वैल्यू आती हुई दिख रही है सर। यहां से एक वैल्यू आ रही है x माइनस 10 बराबर 0, यानी कि x बराबर 10। और यहां से सॉल्व करेंगे सर तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 2। अब आप लोग खुद बताइए सर, दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे या कोई रिजेक्ट हो जाएगा? तो कहोगे सर x क्या है? तो हमने जो माना है उसके हिसाब से मेरे ट्रायंगल की सबसे छोटी वाली साइड x है, यानी कुल मिला के x क्या है सर? तो कुल मिला के x ट्रायंगल की एक साइड है। क्या ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव हो सकती है? कहोगे नहीं सर, यानी कि ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया, ये वाला मेरा सटीक आंसर होगा। तो आपने अपने ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ यहां पे कैलकुलेट कर ली है, कितनी आ गई सर? 10 मीटर आ गई है। तो अगर ये आ गया है तो बाकी भी x के टर्म में है, वैल्यू पुटिंग कर देंगे, बाकियों की भी लेंथ निकल के आ जाएगी। पहले इतना नोट डाउन करिए सर। अब यहां पे बारी बारी से हर लेंथ की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड ऑफ आवर राइट एंगल ट्रायंगल को हमने x माना था सर, और x की वैल्यू आ गई है 10, यानी कि 10 मीटर फिगर के हिसाब से शॉर्टेस्ट साइड आ गया। अब मान लो हाइपोटेनियस की बात कर लेते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या है सर आपके x के टर्म्स में? तो हाइपोटेनियस x के टर्म्स में है 2x प्लस 6 मीटर। x की वैल्यू डाल दीजिए सर, x की वैल्यू 10 डालिएगा, 10 2 20 प्लस 6 26 मीटर निकल के आ गई हाइपोटेनियस। अब जो थर्ड साइड बचा इसकी भी बात कर लीजिए सर। तो थर्ड साइड बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? इसको x के टर्म्स में हमने लिखा था 2x प्लस 4 मीटर। x की वैल्यू डालेंगे, 10 2 20 प्लस 4 24 मीटर निकल के आ गया सर। तो हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ निकाल ली है सर। ये आ रहे हैं 10 26 और 24। क्लियर है सर? क्या क्या आ रहा है? 10 26 और 24। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लो यही सवाल कंपटीशन में आता तो थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते थे। कैसे? ध्यान से सुनना। आपको पता होना चाहिए सर कि 10 26 24 ये एक यूनिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक पाइथागोरन ट्रिपलेट पहले से याद रखते हो, तो मान लो तुमने एग्जाम में किन्हीं दो साइड की लेंथ निकाल ली, तो आपको ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि 10 26 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन 24 का ही बनता है। तो एक एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे अपने याद वाले नॉलेज से आप बता सकते थे। इतनी कहानी क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करिए, ठीक है? तो यहां पे ये सवाल होता है खत्म। बड़ा सिंपल सा सवाल था, लेकिन एक अच्छा सवाल था, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल था। तो मैं उम्मीद करूंगा इस सवाल में जो भी बताया वो आपको क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा सर। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है, लेकिन बाकी कंटेंट के लिए पैसे चार्ज करता है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इस तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।